नमस्कार, अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में फिर से पढ़ने जा रहे हैं और यह उत्तर प्रदेश के अपवाद तंत्र के बारे में क्लास होगी। जैसा कि इससे पहले यदि आपको उत्तर प्रदेश के अपवाद तंत्र में गंगा नदी है वह प्रमुख है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें गंगा नदी का एक मैंने मैप बनाया है। उस मैप के जरिए आप पीछे जाइएगा यूट्यूब चैनल पर हमारे एकेडमी के, और उसी में गंगा नदी की एक क्लास पड़ी हुई है। वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। और गंगा नदी के बारे में जो भी विस्तार से पढ़ना है आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख नदी है, वो हम अभी क्लास लेने जा ही रहे हैं। बाकी वो दौर आने ही वाला है जब कोचिंगें ओपन होने वाली हैं और स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो पढ़ाई का लेवल जो मैंने बताया ही था वो थोड़ा वही रहेगा। और आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि 5-6 महीने का ये जो समय चला गया, हर कोई तो उतना प्रिपेयर नहीं हो पाया होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक नए पैटर्न पे लेके आएंगे आने वाली क्लासेस, जिससे आपको आसानी से हर चीज सही समय पे मिल सके और मैप के जरिए मिल सके। तो आइए आज हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के अपवाद तंत्र के बारे में। अपवाद तंत्र के बारे में तो मैंने बताया ही है कि अपवाद तंत्र किसे कहते हैं। ये मैंने लास्ट वाली क्लास जो इससे पहले पढ़ी हुई है मैंने बताया है, मैपिंग वाली उसमें बताया है मैंने। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। इस उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ाई आप करिए, जब तक आप उसकी मैपिंग नहीं करेंगे, आप इसको पार्टीशन नहीं करेंगे, डिवाइड करके पढ़िए, हमेशा आपको आसान रहेगा। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत 3 पार्ट बना लेते हैं। आपको भी आसान रहता है पढ़ने में भी, और ये भी मालूम रहता है कि कितना क्षेत्र हमारा कवर हो चुका है, कितना रह गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक चीज और, आप लोग मैप जरूर बनाइए। इंडिया का मैप बनाना सीख लीजिए, यूपी का मैप और वर्ल्ड का मैप। 3 मैप आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आने वाले समय में ये मैप आपको आपके कंपटीशन की जो न्यू आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी भूमिका तय होगी यहीं से। मैप बनाना बहुत जरूरी है। मैप के जरिए चीजें आप समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो उत्तर प्रदेश का जो अपवाद तंत्र है, हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां, और तीसरा है प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियां। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वह है गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक नदी। यदि हम बात करें गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां, तो वह है गोमती, वरुणा, पांडो और सई नदी। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियां, मतलब जो उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं क्या, बुंदेलखंड। और वहीं से स्टार्ट हो जाता है प्रायद्वीपी पठार। उत्तर का उत्तर में हो गया, यूपी का, सॉरी, यदि भारत का मैप देख लें, यदि उसको हम आधा में डिवाइड कर दें तो ये उत्तर हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला जहां से एमपी और ये सब स्टार्ट होते हैं नीचे वाला, तो हो गया कौन सा हो गया, दक्षिण का। उसी को बोलते हैं प्रायद्वीपी पठार। तो प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस और रिहन। ये वो नदियां हैं जो हमने डिवाइड कर लिया कि किन किन क्षेत्रों से आती हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कौन सी नदी कहां जाकर के मिलती है, और उस नदी की लंबाई कितनी है। ये परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कुछ मुख्य नदियों पर। गंगा नदी जो है, गंगा नदी की जब बात करें तो कहां से निकलती है, गंगोत्री, उत्तराखंड।
कॉमन हर बुक में ये दिया होता है कि गंगा गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है और किन नदियों से मिलकर हुआ है और कहां पर इसका नाम गंगा पड़ा है। यदि ये आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जो सबसे पहले हमने काफी समय पहले एक वीडियो डाला था गंगा नदी का अपवाह तंत्र, वहां से आपको जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको वहां पर जरूर जाना पड़ेगा। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड और इसका मिलन कहां होता है? बंगाल की खाड़ी, मतलब उद्गम है गंगोत्री और यह गंगा आकर के नदी कहां कर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर। फिर आते हैं यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर, या कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बंदर की पूंछ से भी निकलती है, उसका नाम एक और है। और मिलन कहां होता है? यही यमुना नदी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। घाघरा नदी मापचाचुंगो नेपाल तिब्बत से निकलती है और मिलन कहां होता है? गंगा नदी में। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। उसके बाद आती है चंबल नदी। चंबल नदी तो आप नाम सुने ही होंगे, डाकुओं के लिए काफी फेमस था। क्यों? क्योंकि चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो समतल में एक ऐसी लाइन बना करके बहती है कि काफी गहराई में रहती है। तो इसके किनारे जो क्षेत्र होते हैं, बड़ी बड़ी घासें, बड़ी बड़ी झाड़ियां पाई जाती हैं, तो उसमें आसानी से छुपा जा सकता है। इसीलिए डाकुओं के लिए काफी फेमस क्षेत्र है चंबल नदी। यह निकलती है जनापाव पहाड़ी जो पड़ती है मध्य प्रदेश में और आकर के कहां मिलती है? यमुना नदी में मिलेगी। इसकी लंबाई 968 किलोमीटर। फिर हम देखते हैं सोन नदी, यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में है अमरकंटक की पहाड़ियां, आने वाले समय में हम बताएंगे, पहाड़ियों की क्लास लेंगे। फिर ये कहां मिलती है? आकर के गंगा नदी में और इसकी लंबाई 784 किलोमीटर। फिर हम चलते हैं राप्ती सागर एक्सप्रेस का तो नाम सुना होगा। रेलवे विभाग जो है एक रेलवे गाड़ी चलाता है, एक रेलगाड़ी चलाता है जिसका नाम है राप्ती सागर, इसी के नाम पे पड़ा है। राप्ती लघु हिमालय से निकलती है, नेपाल में जो स्थित है, और कहां की मिलती है? घाघरा में। घाघरा और राप्ती की संयुक्त शाखा ही आगे मिलकर के घाघरा बनती है। हो गया। तो घाघरा कितनी है? 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। फिर हम आते हैं रामगंगा। लघु हिमालय नेपाल से निकलती है और गंगा में आकर के मिलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। फिर हम आते हैं बेतवा नदी जो है विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका मिलन कहां होता है? यमुना नदी में और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी नैनवास से निकलती है, राजस्थान पे पड़ता है। एक स्थल है, शायद टोंक नाम है, और यह आके कहां गिरती है? मिलती कहां है? यमुना नदी और इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन नदियों के किनारे कौन से शहर स्थित हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन यूपी ट्रिपल के फेवरेट क्वेश्चन यहीं से काफी पूछे गए हैं और यूपी स्पेशल में तो बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गंगा नदी की यदि हम बात करें, तो गंगा नदी के किनारे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। उसके बाद हम यदि बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी के किनारे मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और वटेश्वर, कौशाम्बी। उसके बाद हम गोमती के किनारे बात करें तो लखनऊ स्थित है और सरयू नदी तो ये कहां स्थित है? अयोध्या
सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है और रामगंगा के नदी के किनारे बरेली स्थित है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, गोमती नदी, ये कई बार पूछा जाता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये फुलहार झील पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी, जो काफी फेमस है और इसी के किनारे रिवर फ्रंट बना हुआ है, इसी के किनारे रिवर फ्रंट बना हुआ है। हाँ, अब आगे हम देखते हैं कि कुछ बांध हैं उत्तर प्रदेश में जो काफी प्रमुख हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन बांधों को देख लीजिए, इन बांधों के स्थित कहाँ है, किस जिले में है और किस नदी पर बनाए गए हैं। आइए नजर डालते हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी जिला में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहन नदी पर सोनभद्र में। परीक्षा, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, परीक्षा बांध कहां स्थित है। लेटेस्ट में जो पिछले साल जो पेपर हुआ था यूपीडब्ल्यूसी ने कराया था, उसमें पूछा गया परीक्षा बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है और झांसी जिले में। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, जिला है ललितपुर। सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में पड़ता है। चंद्रप्रभा कई बार पूछा जाता है, यूपीडब्ल्यूसी का फेवरेट क्वेश्चन चंद्रप्रभा, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। चंद्रप्रभा नदी पर है और चंदौली जिले में पड़ता है। काठी बांध रामगंगा पर पड़ता है, रामगंगा नदी, और जिला है बिजनौर। रामगंगा बांध के नाम से भी एक बांध है जो रामगंगा नदी पर ही बना है, जिसका नाम भी रामगंगा है और यह पड़ता कहां है, बिजनौर। जामनी बांध जामीन नदी है और वहीं पर है, कहां है, ललितपुर। अब हम देखते हैं सजनाम बांध, सजनाम नदी ललितपुर में। ललितपुर की एक प्राचीन वहां की लोकल भाषा में इसका नाम है सजनाम, और सजनाम नदी है जो ललितपुर पड़ती है। अर्जुन बांध कहां है, अर्जुन नदी पर और जो महोबा में पड़ता है, महोबा तो आपको याद ही होगा। झलारपुर करदिया नदी पर है जो महोबा जिले में पड़ती है। और फिर है पथराई बांध जो पथारी नदी पर है और यह कहां पड़ता है, झांसी। तो ये थी उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र नदियों के बारे में हमने बताया और बांध के बारे में। हमारी क्लासेस कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा और आगे हम जो क्लासेस लेंगे उनके लिए आप तैयारी बनाते रहिए और हमारी क्लास जल्दी ही अपलोड की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।